4 दिन नवरात्रों के लगातार आज तीसरे दिन हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी दरबार, जो कि नगरकोट में स्थित है। और मैं बता दूं कि आज तीसरा नवरात्र है और यहाँ पर मां साक्षात पिंडी रूप में विराजित हैं। यहाँ पर मां को 3 भागों में प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है और यहाँ पर 3 पिंडियां साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ हम आपको दर्शन करवाएंगे अंदर। और बता दूं कि तीसरा नवरात्रा, शारदीय नवरात्रे की शुरुआत और बाहर का दृश्य, साथ ही साथ भक्तों की कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तजन यहाँ पर माथा टेकने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पावन पिंडी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार, और दर्शन हम यहाँ पर पावन पिंडी के कर रहे हैं। नगरकोट के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में है और तीसरा नवरात्रा है आज। मां के पावन दर्शन के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भक्तों के जयकारे आप लगातार सुन रहे हैं। नवरात्रों का तीसरा दिन, जिस नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा मां, चौथा कुष्मांडा, 5वीं स्कंद देवी महात्मा, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि माया, 8वीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धि धात्री मां की पूजा की जाती है। इस तरह नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। मां के पावन रूप और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं हम लगातार मां के। और मैं बता दूं कि यहाँ पर मां पिंडी स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर मां को प्रसाद 3 भागों में बांटकर चढ़ाया जाता है। पहले मां सरस्वती को, दूसरा मां लक्ष्मी को और तीसरा महाकाली को चढ़ाया जाता है। और गर्भगृह में 3 पिंडी यहाँ पर मौजूद है। पहली मां ब्रजेश्वरी मां की, दूसरी भद्रकाली मां की और तीसरी छोटी पिंडी जो है वो एकादशी की पिंडी है, मां एकादशी की। इस मंदिर की मान्यता को हम सब जानते हैं। ये एक चमत्कारी मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ भैरवनाथ साक्षात विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। तो हमने दर्शन किए हैं, इसी के साथ अब हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी पंडित। जय माता की। आपको आज जो आसूस के नवरात्रे हैं उनमें आज तीसरा नवरात्रा है। ये तीसरा जो नवरात्रा होता है, इट इज डेडिकेटेड टू दी गॉडेस। कोई भी दुनिया में जो भी माता है, तीज का जो तीज का हरकत, तीज का चाल का करते कुछ करते हैं, ये देवी का दिन है आज। तो आपको सबको बधाई और आपके पंजाब केसरी के माध्यम से सारी जनता को बधाई है कि आज इस महापर्व दिन के जो आप माता जी के देके पब्लिक को दिखा रहे हैं। कांगड़ा में जो 52 शक्तिपीठ हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में गिरे हैं। कुछ पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, नेपाल में है, पूर्वी बंगाल में भी है। और यहाँ माता जी का वक्षस्थल गिरा। यहाँ माता जी का नगरकोट में कांगड़ा देवी भी कहते हैं, नगरकोट वाले भी कहते हैं। ज्वालामुखी में माई की जीवा है, चिंतपूर्णी में देवी विराजती हैं, नैना देवी में देवी विराजती हैं। तो ये इस कांगड़ा को जालंधर पीठ भी कहते हैं, क्योंकि जालंधर राक्षस का यह राज्य रहा था। तो जिस क्षेत्र में जालंधर का राक्षस था, वो जालंधर का पाठ होता था। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, वो सब ये तुलसी का जो स्थान है वो यही है। वो जो देव दिवाली होती है उसका भी स्थान यही है। पंडित जी, यहाँ पर जैसे एकादशी माता की पिंडी भी विराजमान है, तो जैसे उसकी पूजा कैसे करते हैं? ये देखिए, ये नीचे है काशी।
ये है माँ काशी, ये नगरकोट वाली देवी है, ये माँ काशी है, ये भद्रकाली। तो यहाँ पर हमने साक्षात दर्शन किए हैं तीनों पिंडियों के। आप लगातार हमारे साथ जुड़कर दर्शन कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि के दौरान माँ ब्रजेश्वरी देवी के। इस समय हम गर्भगृह में स्थित है और आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं माँ की पिंडी स्वरूप। आप गेट के बाहर आ जाओ, मुझे और कामना यही करते हैं कि माँ ब्रजेश्वरी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप मंदिर में जो परिक्रमा भी अभी जाएंगे तो एक तो भैरव जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और एक झानू भगत जी है जिन्होंने शीश काट के चढ़ाया था, उनका मूर्ति भी है, और ऐसी तारा माता है और सब मतियां, इनके भी दर्शन करके पब्लिक को दिखाइए। तो पंडित जी, कहा जाता है कि यहाँ पर जो केस हल नहीं होते उनका हल भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो झानू भगत का बताया ना मैंने, ये एक उनकी शिला है, तो झानू भगत की शिला पे आकर ओथ लेते हैं, उसका काम जैसे वो केस होता है उसी अनुसार उसका किया जाता है। तो यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसका निपटारा न हो रहा हो तो माँ की पिंडी के सामने बैठकर, माँ के दरबार में बैठकर उसका जो निपटारा है यहाँ पर किया जाता है। इस समय हम गर्भगृह में स्थित हैं और दर्शन कर रहे हैं ब्रजेश्वरी देवी के। कहा जाता है कि इस मंदिर को काफी बार लूटा गया और ये इस मंदिर का निर्माण 1905 में दोबारा से करवाया गया, क्योंकि भूकंप की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और 1905 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। आप दर्शन कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के। मां ब्रजेश्वरी, मां कांगड़ा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तीसरा नवरात्र और नवदुर्गा के दिन शक्तिपीठ जो कि मां के अंग गिरने से बने थे, जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए और यहाँ पर मां सती का वक्ष गिरा था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम बन गया मां ब्रजेश्वरी देवी। तीसरा नवरात्रा और आप दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के मां ब्रजेश्वरी देवी से। मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको मनवांछित फल प्रदान करें। साक्षात दर्शन मां ब्रजेश्वरी देवी। एकमात्र मंदिर मां एकादशी का यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन यहाँ पर 365 दिन चावल जो है मां एकादशी को चढ़ाए जाते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार प्रांगण में यहाँ पर हम खड़े हैं माता के, और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, हसनपुर जागीर, खैरपुर दिल से आए। जी, यूपी से। यूपी से आए। हाँ। तो आप यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आए हैं? हाँ जी। तो आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके साथ आपका पूरा परिवार भी है? हाँ, पूरा परिवार है जी हमारे साथ। और आपने पीले वस्त्र धारण किए, इसका क्या प्रावधान है? जात में मंजूर होते हैं, जात के लिए है ये पीले कपड़े। जात क्या होती है? मतलब ये हम नगर कोट की जात बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे पे बोल रहे या कोई बच्चा बीमार होगा, उस छोटे बच्चे को गोदी में लेके बोल देते हैं मैया इसे जीवन दे, लगाएंगे, मनोकामना मनोकामना पूर्ण हो जा। तो
आपके साथ और कौन कौन आया है? जैसे ये पूरा परिवार मेरे साथ ही है, 45 बंदे हैं हमारे पास। 45 बंदे हैं। तो आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है? यात्रा हमने शुरू की है जी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से चले हैं, उत्तर प्रदेश, और पूरे हिमाचल में घूमेंगे अब। कौन कौन सी देवियों के दर्शन करेंगे आप? हाँ हाँ, सबसे पहले ब्रजेश्वरी माता, फिर ज्वाला माता, चामुंडा देवी के बाद चिंतपूर्णी के बाद जाएंगे हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी और दिल्ली कालका जी। तो चलिए माता रानी का जयकारा हो जाए एक बार। हाँ हाँ, बोल सच्चे दरबार की जय, बल ब्रजेश्वरी माता की जय, बल कालका मैया की जय, बल घर का दई देवतान की, बल नागुरिया बलवीर की, बल भैरा बाबा की, बल जाति साथी की जय। तो ये थे हमारे साथ संघ जो कि आया था। अब आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। इस समय मौजूद है हम रामदेव में, और ऊपर का आपको दिखाना है कि ये जो ऊपर की आकृति है ये तीनों धर्मों को यहाँ पर दिखाती है। एक गुंबद के हिसाब बनी है और एक मंदिर के हिसाब से और एक मस्जिद के हिसाब से। दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के, और भक्तों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्तों का लगा तांता आप यहाँ देख सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा आप माँ के लिए देख सकते हैं। देश विदेश से यहाँ भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए वर मांगते हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाबा भैरव जी का दरबार। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है भैरव बाबा की, और इसका इतिहास अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भैरव बाबा की मूर्ति इतनी पुरानी है कि भूकंप आने के बाद भी ये मूर्ति वैसे की वैसी यहाँ पर स्थित है। दरबार में हम खड़े हैं। बाहर का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे नवरात्रि के दौरान दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। भक्तों ने जयकारों से यहाँ पर माँ के मंदिर को सजाया हुआ है। रौनक आप माँ के दरबार की देख सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की श्रद्धा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब इस नगर कोट पर संकट आया तो भैरव बाबा जी के आंखों से आंसू निकलते थे। आज भी कहा जाता है कि जब भी इस नगर कोट पर, इस शहर पर जब कोई संकट आने वाला होता है तो भैरव बाबा जी की आंखों से आंसू जो हैं वो निकलते हैं। प्राचीन मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा जी के, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। भैरव बाबा जी का मंदिर शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और दर्शन माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। बाहर फूलों से सजा माँ का दरबार और भक्तों की कतार। माँ के जयकारों के साथ गूंज रहा माँ का दरबार। छोटे छोटे बच्चे भी
यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य, सामने मां का दरबार। दर्शन आपने किए हैं अंदर पिंडी के गर्भगृह के, जहां मां ब्रजेश्वरी साक्षात विद्यमान है। मां ब्रजेश्वरी को कुलदेवी भी कहा जाता है, इसलिए भक्त यहाँ यूपी, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं और दर्शन करते हैं। तीसरा नवरात्रा और दर्शन मां ब्रजेश्वरी दरबार के। मंदिर के एकदम पीछे आप देख सकते हैं ध्यानु भक्त जिन्होंने अपना शीश जो है मां को चढ़ाया था। दर्शन मां के दरबार के। दर्शन मां ब्रजेश्वरी दरबार के और बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। फूलों से मां का ये दरबार और साथ में भक्तों की लाइनें यहाँ पर लगी हैं दर्शनों के लिए। सुबह से खड़े यहाँ पर भक्तजन और श्रद्धा आप देख ही सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार के दर्शन हमने साक्षात यहाँ पर किए हैं। पिंडी स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है। पानी है तो झूठी सगड़ी पता ना कहने। तीसरे नवरात्रे के दौरान आपने दर्शन किए हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के और मां ब्रजेश्वरी यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है। तो इसी के साथ कल चौथे नवरात्रे पे आपको फिर से दर्शन करवाएंगे एक पावन शक्तिपीठ के। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। जय माता दी। जय माता दी। आज तीसरा नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रों के लगातार आज तीसरे दिन हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी दरबार, जो कि नगरकोट में स्थित है। और मैं बता दूं कि आज तीसरा नवरात्रा है और यहाँ पर मां साक्षात पिंडी रूप में विराजित हैं। यहाँ पर मां को 3 भागों में प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है और यहाँ पर 3 पिंडियां साक्षात रूप में विद्यमान है, जहां हम आपको दर्शन करवाएंगे अंदर। और बता दूं कि तीसरा नवरात्रा शारदीय नवरात्रे की शुरुआत और बाहर का दृश्य, साथ ही साथ भक्तों की कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तजन यहाँ पर माथा टेकने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पावन पिंडी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार, और दर्शन हम यहाँ पर पावन पिंडी के कर रहे हैं। नगरकोट के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में है और तीसरा नवरात्रा है आज। मां के पावन दर्शन के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भक्तों के जयकारे आप लगातार सुन रहे हैं। नवरात्रों का तीसरा दिन, जिस नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा मां, चौथा कुष्मांडा, 5वीं स्कंद देवी महात्मा, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि माया, 8वीं महागौरी जगजायन, 9वीं सिद्धिदात्री मां की पूजा की जाती है। इस तरह नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है।
माँ के पावन रूप। और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं हम लगातार माँ के। और मैं बता दूं कि यहाँ पर माँ पिंडी स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर माँ को प्रसाद 3 भागों में बांटकर चढ़ाया जाता है। पहले माँ सरस्वती को, दूसरा माँ लक्ष्मी को और तीसरा महाकाली को चढ़ाया जाता है। और गर्भगृह में 3 पिंडी यहाँ पर मौजूद है। पहली माँ ब्रजेश्वरी माँ की, दूसरी भद्रकाली माँ की और तीसरी छोटी पिंडी जो है वो एकादशी की पिंडी है, माँ एकादशी की। इस मंदिर की मान्यता को हम सब जानते हैं। ये एक चमत्कारी मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ भैरवनाथ साक्षात विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। तो हमने दर्शन किए हैं, इसी के साथ अब हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। हाँ जी, आप बोलो। जय माता दी पंडित। जय माता की। आपको आज जो आसूस के नवरात्रे हैं उनमें आज तीसरा नवरात्रा है। ये तीसरा जो नवरात्रा होता है इट इज डेडिकेटेड टू दी गॉडेस। कोई भी दुनिया में जो भी माता है तीज का जो तीज का हरकत, तीज का त्यालता का करते कुछ करते हैं, ये देवी का दिन है आज। तो आपको सबको बधाई और आपके पंजाब केसरी के माध्यम से सारी जनता को बधाई है कि आज इस महापर्व दिन के जो आप माता जी के देके पब्लिक को दिखा रहे हैं। कांगड़ा में जो 52 शक्तिपीठ हैं ये पूरे हिंदुस्तान में गिरे हैं। कुछ पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, नेपाल में है, पूर्वी इस बंगाल में भी है। और यहाँ माता जी का वक्षस्थल गिरा। यहाँ माता जी का नगरकोट में कांगड़ा देवी भी कहते हैं, नगरकोट वाले भी कहते हैं। ज्वालामुखी में माई की जीवा है, चिंतपूर्णी में देवी विराजती है, नैना देवी में देवी विराजती है। तो ये इस कांगड़ा को जालंधर पीठ भी कहते हैं क्योंकि जालंधर राक्षस का यह राज्य रहा था। तो जिस क्षेत्र में जालंधर का राक्षस था वो जालंधर का पाठ होता था। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं वो सब ये तुलसी का जो स्थान है वो भी यही है। वो जो देव दिवाली होती है उसका भी स्थान यही है। पंडित जी, यहाँ पर जैसे एकादशी माता की पिंडी भी विराजमान है, तो जैसे उसकी पूजा कैसे करते हैं? ये देखिए, ये नीचे है काशी, ये है माँ काशी। ये नगरकोट वाली देवी है, ये माँ काशी है, ये भद्रकाली है। तो यहाँ पर हमने साक्षात दर्शन किए हैं तीनों पिंडियों के। आप लगातार हमारे साथ जुड़कर दर्शन कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि के दौरान माँ ब्रजेश्वरी देवी के। इस समय हम गर्भगृह में स्थित है और आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं माँ की पिंडी स्वरूप। आप गेट के बाहर आ जाओ, मुझे और कामना यही करते हैं कि माँ ब्रजेश्वरी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप मंदिर में जो परिक्रमा भी आप जाएंगे तो एक तो भैरव जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और एक झानू भगत जी है जिन्होंने शीश काट के चढ़ाया था, उनका मूर्ति भी है। और ऐसी तारा माता है और सब मतियां, इनको भी दर्शन करके पब्लिक को दिखाइए। तो पंडित जी, कहा जाता है कि यहाँ पर जो केस हल नहीं होते उनका हल भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो झानू भगत का बताया ना मैंने, ये उनकी शिला है। तो झानू भगत की शिला पे आकर ओथ लेते हैं, उसका काम जैसे वो केस होता है उसके अनुसार उसका किया जाता है। तो यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसका निपटारा न हो रहा हो तो माँ की पिंडी के सामने बैठकर, माँ के दरबार में बैठकर उसका जो निपटारा है यहाँ पर किया जाता है। इस समय हम गर्भगृह में स्थित हैं और दर्शन कर रहे हैं ब्रजेश्वरी देवी के। कहा जाता है कि इस मंदिर को काफी बार लूटा गया और ये इस मंदिर का निर्माण 1905 में दोबारा से करवाया गया क्योंकि भूकंप की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और 1905 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। आप दर्शन कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के।
माँ ब्रिजेश्वरी, माँ कांगड़ा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तीसरा नवरात्र और नवदुर्गा के दिन शक्तिपीठ जो कि माँ के अंग गिरने से बने थे, जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए और यहाँ पर माँ सती का वक्ष गिरा था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम बन गया माँ ब्रिजेश्वरी देवी। तीसरा नवरात्रा और आप दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के माँ ब्रिजेश्वरी देवी से। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको मनवांछित फल प्रदान करें। साक्षात दर्शन। माँ ब्रिजेश्वरी देवी। एकमात्र मंदिर माँ एकादशी का यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन यहाँ पर 365 दिन चावल जो है माँ एकादशी को चढ़ाए जाते हैं। माँ ब्रिजेश्वरी दरबार प्रांगण में यहाँ पर हम खड़े हैं माता के, और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, हसनपुर जागीर, खैरपुर दिल से आए। जी, यूपी से। यूपी से आए। हाँ। तो आप यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आए हैं? हाँ जी। तो आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके साथ आपका पूरा परिवार भी है। हाँ, पूरा परिवार है जी हमारे साथ। और आपने पीले वस्त्र धारण किए, इसका क्या प्रावधान है? ये जात में मंजूर होते हैं, जात के लिए हैं ये पीले कपड़े। जी, जात क्या होती है? मतलब ये हम नगर कोट की जात बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे पे बोल रहे या कोई बच्चा बीमार होगा, उस छोटे बच्चे को गोदी में लेके बोल देते हैं कि भैया इसे जीवन दे, लगाएंगे मनोकामना मनोकामना पूर्ण हो जा। तो आपके साथ और कौन कौन आया है? ये पूरा परिवार मेरे साथ ही है। 45 बंदे हैं हमारे पास। 45 बंदे हैं। तो आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है? यात्रा हमने शुरू की है जी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से चले हैं, उत्तर प्रदेश, और पूरे हिमाचल में घूमेंगे अब। कौन कौन सी देवियों के दर्शन करेंगे आप? हाँ हाँ, सबसे पहले ब्रजेश्वरी माता, फिर ज्वाला माता, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी के बाद चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी के बाद जाएंगे हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी और दिल्ली कालका जी। तो चलिए माता रानी का जयकारा हो जाए एक बार। हाँ हाँ। बल सच्चे दरबार की जय। बल ब्रजेश्वरी माता की, बल कालका मैया की, बल घर का देवी देवतान की, बल नागुरिया बलवीर की, बल भैरा बाबा की, बल जाति साथी की जय। तो ये थे हमारे साथ संघ जो कि आया था। अब आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। इस समय मौजूद है हम रामदेव में, और ऊपर का आपको दिखाना है कि ये जो ऊपर की आकृति है ये तीनों धर्मों को यहाँ पर दिखाती है। एक गुम्बद के हिसाब बनी है और एक मंदिर के हिसाब से और एक मस्जिद के हिसाब से। दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रिजेश्वरी दरबार के, और भक्तों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्तों का लगा तांता आप यहाँ देख सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा आप माँ के लिए देख सकते हैं। देश विदेश से यहाँ भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए वर मांगते हैं।
यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाबा भैरव जी का दरबार। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है भैरव बाबा की, और इसका इतिहास अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भैरव बाबा की मूर्ति इतनी पुरानी है कि भूकंप आने के बाद भी ये मूर्ति वैसे की वैसी यहाँ पर स्थित है। दरबार में हम खड़े हैं। बाहर का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे नवरात्रि के दौरान दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। भक्तों ने जयकारों से यहाँ पर माँ के मंदिर को सजाया हुआ है। रौनक आप माँ के दरबार की देख सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की श्रद्धा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार। भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब इस नगर कोट पर संकट आया तो भैरव बाबा जी के आंखों से आंसू निकलते थे। आज भी कहा जाता है कि जब भी इस नगर कोट पर, इस शहर पर जब कोई संकट आने वाला होता है तो भैरव बाबा जी की आंखों से आंसू जो हैं वो निकलते हैं। प्राचीन मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा जी के, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। भैरव बाबा जी का मंदिर। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और दर्शन माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। बाहर फूलों से सजा माँ का दरबार और भक्तों की कतार। माँ के जयकारों के साथ गूंज रहा माँ का दरबार। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य। सामने माँ का दरबार। दर्शन आपने किए हैं अंदर पिंडी के गर्भगृह के, जहाँ माँ ब्रजेश्वरी साक्षात विद्यमान है। माँ ब्रजेश्वरी को कुलदेवी भी कहा जाता है, इसलिए भक्त यहाँ यूपी, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं और दर्शन करते हैं। तीसरा नवरात्रा और दर्शन माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। मंदिर के एकदम पीछे आप देख सकते हैं ध्यानु भक्त जिन्होंने अपना शीश जो है माँ को चढ़ाया था। दर्शन माँ के दरबार के। दर्शन माँ ब्रजेश्वरी दरबार के और बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। फूलों से माँ का ये दरबार और साथ में भक्तों की लाइनें यहाँ पर लगी हैं दर्शनों के लिए। सुबह से खड़े यहाँ पर भक्तजन।
और श्रद्धा आप देख ही सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार के दर्शन हमने साक्षात यहाँ पर किए हैं। पिंडी स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है। माननी है तो झूठी लगरी पता नहीं कहने तीसरे नवरात्रे के दौरान आपने दर्शन किए हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के, और मां ब्रजेश्वरी यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है। तो इसी के साथ कल चौथे नवरात्रे पे आपको फिर से दर्शन करवाएंगे एक पावन शक्तिपीठ के। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। जय माता दी। जय माता दी। आज तीसरा नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रों के लगातार आज तीसरे दिन हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी दरबार, जो कि नगरकोट में स्थित है। और मैं बता दूं कि आज तीसरा नवरात्रा है और यहाँ पर मां साक्षात पिंडी रूप में विराजित हैं। यहाँ पर मां को 3 भागों में प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है, और यहाँ पर 3 पिंडियां साक्षात रूप में विद्यमान है, जहां हम आपको दर्शन करवाएंगे अंदर। और बता दूं कि तीसरा नवरात्रा, शारदीय नवरात्रे की शुरुआत और बाहर का दृश्य, साथ ही साथ भक्तों की कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तजन यहाँ पर माथा टेकने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पावन पिंडी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार, और दर्शन हम यहाँ पर पावन पिंडी के कर रहे हैं। नगरकोट के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में है और तीसरा नवरात्रा है आज। मां के पावन दर्शन के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भक्तों के जयकारे आप लगातार सुन रहे हैं। नवरात्रों का तीसरा दिन, जिस नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघटा मां, चौथा कुष्मांडा, 5वीं स्कंद देवी माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि माया, 8वीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धिदात्री मां की पूजा की जाती है। इस तरह नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। मां के पावन रूप और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं हम लगातार मां के। और मैं बता दूं कि यहाँ पर मां पिंडी स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर मां को प्रसाद 3 भागों में बांटकर चढ़ाया जाता है। पहले मां सरस्वती को, दूसरा मां लक्ष्मी को और तीसरा महाकाली को चढ़ाया जाता है। और गर्भगृह में 3 पिंडी यहाँ पर मौजूद है। पहली मां ब्रजेश्वरी मां की, दूसरी भद्रकाली मां की और तीसरी छोटी पिंडी जो है वो एकादशी की पिंडी है, मां एकादशी की। इस मंदिर की मान्यता को हम सब जानते हैं। ये एक चमत्कारी मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ भैरवनाथ साक्षात विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। तो हमने दर्शन किए हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। हाँ क्या बोलो। जय माता दी पंडित। जय माता की। आपको आज जो आसूस के नवरात्रे हैं उनमें आज तीसरा नवरात्रा है। ये तीसरा जो नवरात्रा होता है, इट इज डेडिकेटेड टू दी गॉडेस
कोई भी दुनिया में जो भी माता है तीज का जो तीज का हरकत है, तीज का चाल का करते हैं, कुछ करते हैं, ये देवी का दिन है आज। तो आपको सबको बधाई और आपके पंजाब केसरी के माध्यम से सारी जनता को बधाई है कि आज इस महापर्व दिन के लिए आप माता जी के देके पब्लिक को दिखा रहे हैं। कांगड़ा में जो 52 शक्तिपीठ हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में गिरे हैं, कुछ पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, नेपाल में है, पूर्वी बंगाल में भी है। और यहाँ माता जी का वक्षस्थल गिरा। यहाँ माता जी का नगरकोट में कांगड़ा देवी भी कहते हैं, नगरकोट वाले भी कहते हैं, ज्वालामुखी में माई की जीवा है, चिंतपूर्णी में देवी विराजती है, नैना देवी में देवी विराजती है। तो ये इस कांगड़ा को जालंधर पीठ भी कहते हैं, क्योंकि जालंधर राक्षस का यह राज्य रहा था। तो जिस क्षेत्र में जालंधर का राक्षस था, वो जालंधर का पाठ होता था। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, वो सब ये तुलसी का जो स्थान है वो यही है। वो जो देव दिवाली होती है उसका भी स्थान यही है। पंडित जी, यहाँ पर जैसे एकादशी माता की पिंडी भी विराजमान है, तो जैसे उसकी पूजा कैसे करते हैं? ये देखिए, ये नीचे है काशी, ये है माँ काशी, ये नगरकोट वाली देवी है, ये माँ काशी है, ये भद्रकाली। तो यहाँ पर हमने साक्षात दर्शन किए हैं तीनों पिंडियों के। आप लगातार हमारे साथ जुड़कर दर्शन कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि के दौरान माँ ब्रजेश्वरी देवी के। इस समय हम गर्भगृह में स्थित है और आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं माँ के पिंडी स्वरूप। आप गेट के बाहर आ जाओ, मुझे और कामना यही करते हैं कि माँ ब्रजेश्वरी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप मंदिर में जो परिक्रमा भी अब जाएंगे तो एक तो भैरव जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और एक झानू भगत जी है जिन्होंने शीश काट के चढ़ाया था, उनका मूर्ति भी है। और ऐसी तारा माता है और सब मतियां, इनको भी दर्शन करके पब्लिक को दिखाइए। तो पंडित जी, कहा जाता है कि यहाँ पर जो केस हल नहीं होते उनका हल भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो झानू भगत का बताया ना मैंने, ये उनकी शिला है। तो झानू भगत की शिला पे आकर ओथ लेते हैं, उसका काम जैसे वो केस होता है उसके अनुसार उसका किया जाता है। तो यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसका निपटारा न हो रहा हो, तो माँ की पिंडी के सामने बैठकर, माँ के दरबार में बैठकर उसका जो निपटारा है यहाँ पर किया जाता है। इस समय हम गर्भगृह में स्थित हैं और दर्शन कर रहे हैं ब्रजेश्वरी देवी के। कहा जाता है कि इस मंदिर को काफी बार लूटा गया और ये इस मंदिर का निर्माण 1905 में दोबारा से करवाया गया, क्योंकि भूकंप की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और 1905 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। आप दर्शन कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के। माँ ब्रजेश्वरी, माँ कांगड़ा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तीसरा नवरात्र और नवदुर्गा के दिन शक्तिपीठ जो कि माँ के अंग गिरने से बने थे, जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। और यहाँ पर माँ सती का वक्ष गिरा था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम बन गया माँ ब्रजेश्वरी देवी। तीसरा नवरात्रा और आप दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के माँ ब्रजेश्वरी देवी से। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको मनवांछित फल प्रदान करें। साक्षात दर्शन। माँ ब्रजेश्वरी देवी।
एकमात्र मंदिर माँ एकादशी का यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन यहाँ पर 365 दिन चावल जो है माँ एकादशी को चढ़ाए जाते हैं। हमारा ब्रजेश्वरी दरबार प्रांगण में यहाँ पर हम खड़े हैं माता के, और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, हसनपुर जागीर, खैरपुर दिल से आए। जी, यूपी से जी। यूपी से आए। हाँ। तो आप यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आए हैं? हाँ जी। तो आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके साथ आपका पूरा परिवार भी है। हाँ, पूरा परिवार है जी हमारे साथ। और आपने पीले वस्त्र धारण किए, इसका क्या प्रावधान है? ये जात में मंजूर होते हैं, जात के लिए हैं ये पीले कपड़े। जी, जात क्या होती है? मतलब ये हम नगर कोट की जात बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे पे बोल रहे या कोई बच्चा बीमार होगा, उस छोटे बच्चे को गोदी में लेके बोल देते हैं कि मैया इसे जीवन दे, लगाएंगे मनोकामना मनोकामना पूर्ण हो जा। तो आपके साथ और कौन कौन आया है? ये पूरा परिवार मेरे साथ ही है। 45 बंदे हैं हमारे पास। 45 बंदे हैं। तो आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है? यात्रा हमने शुरू की है जी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से चले हैं, उत्तर प्रदेश, और पूरे हिमाचल में घूमेंगे अब। कौन कौन सी देवियों के दर्शन करेंगे आप? हाँ हाँ, सबसे पहले ब्रजेश्वरी माता, फिर ज्वाला माता, चामुंडा देवी के बाद चिंतपूर्णी के बाद जाएंगे हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी और दिल्ली कालका जी। तो चलिए माता रानी का जयकारा हो जाए एक बार। हाँ हाँ। बल सच्चे दरबार की जय। बल ब्रजेश्वरी माता की बल कालका मैया की बल घर का देवी देवतान की बल नागुरिया बलवीर की बल भैरव बाबा की बल जाति साथी की जय। तो ये थे हमारे साथ संघ जो कि आया था। अब आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। इस समय मौजूद है हम रामदेव में, और ऊपर का आपको दिखाना है कि ये जो ऊपर की आकृति है ये तीनों धर्मों को यहाँ पर दिखाती है। एक गुम्बद के हिसाब बनी है, और एक मंदिर के हिसाब से, और एक मस्जिद के हिसाब से। दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के, और भक्तों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्तों का लगा तांता आप यहाँ देख सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा आप माँ के लिए देख सकते हैं। देश विदेश से यहाँ भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए वर मांगते हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाबा भैरव जी का दरबार। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है भैरव बाबा की, और इसका इतिहास अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भैरव बाबा की मूर्ति इतनी पुरानी है कि भूकंप आने के बाद भी ये मूर्ति वैसे की वैसी यहाँ पर स्थित है। दरबार में हम खड़े हैं। बाहर का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे नवरात्रि के दौरान दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। भक्तों ने जयकारों से यहाँ पर माँ के मंदिर को सजाया हुआ है। रौनक आप माँ के दरबार की देख सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की श्रद्धा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब इस नगर कोट पर संकट आया
तो भैरव बाबा जी के आंखों से आंसू निकलते थे। आज भी कहा जाता है कि जब भी इस नगरकोट पर, इस शहर पर जब कोई संकट आने वाला होता है तो भैरव बाबा जी की आंखों से आंसू जो हैं वो निकलते हैं। प्राचीन मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा जी के, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है भैरव बाबा जी का मंदिर। शारदीय नवरात्रे का तीसरा दिन और दर्शन मां ब्रिजेश्वरी दरबार के। बाहर फूलों से सजा मां का दरबार और भक्तों की कतार। मां के जयकारों के साथ गूंज रहा मां का दरबार। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य, सामने मां का दरबार। दर्शन आपने किए हैं अंदर पिंडी के गर्भगृह के, जहां मां ब्रिजेश्वरी साक्षात विद्यमान है। मां ब्रिजेश्वरी को कुलदेवी भी कहा जाता है, इसलिए भक्त यहाँ यूपी, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं और दर्शन करते हैं। तीसरा नवरात्रा और दर्शन मां ब्रिजेश्वरी दरबार के। मंदिर के एकदम पीछे आप देख सकते हैं ध्यानु भक्त जिन्होंने अपना शीश जो है मां को चढ़ाया था। दर्शन मां के दरबार के। दर्शन मां ब्रिजेश्वरी दरबार के और बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। फूलों से मां का ये दरबार और साथ में भक्तों की लाइनें यहाँ पर लगी हैं दर्शनों के लिए। सुबह से खड़े यहाँ पर भक्तजन और श्रद्धा आप देख ही सकते हैं। ब्रिजेश्वरी दरबार के दर्शन हमने साक्षात यहाँ पर किए हैं। पिंडी स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है। पानी है तो झूठी लगड़ी पता ना करने। तीसरे नवरात्रे के दौरान आपने दर्शन किए हैं मां ब्रिजेश्वरी दरबार के और मां ब्रिजेश्वरी यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है। तो इसी के साथ कल चौथे नवरात्रे पे आपको फिर से दर्शन करवाएंगे एक पावन शक्तिपीठ के। जुड़े रहें कुल्ली टीवी के साथ। जय माता दी। जय माता दी। आज तीसरा नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रों के लगातार आज तीसरे दिन हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ब्रिजेश्वरी दरबार, जो कि नगरकोट में स्थित है। और मैं बता दूं कि आज तीसरा नवरात्रा है और यहाँ पर मां साक्षात पिंडी रूप में विराजित हैं। यहाँ पर मां को 3 भागों में प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है और यहाँ पर 3 पिंडियां साक्षात रूप में विद्यमान है, जहां हम आपको दर्शन करवाएंगे अंदर। और बता दूं कि तीसरा नवरात्रा, शारदीय नवरात्रे की शुरुआत और बाहर का दृश्य, साथ ही साथ भक्तों की कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तजन यहाँ पर
माथा टेकने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पावन पिंडी के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, माँ ब्रजेश्वरी दरबार, और दर्शन हम यहाँ पर पावन पिंडी के कर रहे हैं। नगरकोट के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में है और तीसरा नवरात्रा है आज। माँ के पावन दर्शन के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और भक्तों के जयकारे आप लगातार सुन रहे हैं। नवरात्रों का तीसरा दिन, जिस नवरात्रों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारी, तीसरे दिन चंद्रघटा माँ, चौथा कुष्मांडा, पांचवी स्थल देवी महात्मा, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि माया, आठवीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। इस तरह नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ के पावन रूप और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं हम लगातार माँ के। और मैं बता दूं कि यहाँ पर माँ पिंडी स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर माँ को प्रसाद 3 भागों में बांटकर चढ़ाया जाता है। पहले माँ सरस्वती को, दूसरा माँ लक्ष्मी को और तीसरा माँ काली को चढ़ाया जाता है। और गर्भगृह में 3 पिंडी यहाँ पर मौजूद है। पहली माँ ब्रजेश्वरी माँ की, दूसरी भद्रकाली माँ की और तीसरी छोटी पिंडी जो है वो एकादशी की पिंडी है, माँ एकादशी की। इस मंदिर की मान्यता को हम सब जानते हैं। ये एक चमत्कारी मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहाँ भैरवनाथ साक्षात विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। तो हमने दर्शन किए हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। हाँ जी, आप बोलो। जय माता दी पंडित। जय माता की। आपको आज जो आसूस के नवरात्रे हैं उनमें आज तीसरा नवरात्रा है। ये तीसरा जो नवरात्रा होता है, इट इज डेडिकेटेड टू दी गॉडेस। कोई भी दुनिया में जो भी माता है, तीज का जो तीज का हरकत, तीज का चाल का करते हैं, कुछ करते हैं, ये देवी का दिन है आज। तो आपको सबको बधाई और आपके पंजाब केसरी के माध्यम से सारी जनता को बधाई है कि आज इस महापर्व दिन के दिन आप माता जी के देके पब्लिक को दिखा रहे हैं। कांगड़ा में जो 52 शक्तिपीठ है, ये पूरे हिंदुस्तान में गिरे हैं। कुछ पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, नेपाल में है, पूर्वी इस बंगाल में भी है। और यहाँ माता जी का वक्षस्थल गिरा। यहाँ माता जी का नगरकोट में कांगड़ा देवी भी कहते हैं, नगरकोट वाले भी कहते हैं। ज्वालामुखी में माई की जीवा है, चिंतपूर्णी में देवी विराजती है, नैना देवी में देवी विराजती है। तो ये इस कांगड़ा को जालंधर पीठ भी कहते हैं, क्योंकि जालंधर राक्षस का यह राज्य रहा था। तो जिस क्षेत्र में जालंधर का राक्षस था, वो जालंधर का पाठ होता था। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, वो सब ये तुलसी का जो स्थान है वो यही है। वो जो देव दिवाली होती है उसका भी स्थान यही है। पंडित जी, यहाँ पर जैसे एकादशी माता की पिंडी भी विराजमान है, तो जैसे उसकी पूजा कैसे करते हैं? ये देखिए, ये नीचे है काशी, ये है माँ काशी। ये नगरकोट वाली देवी है, ये माँ काशी है, ये भद्रकाली। तो यहाँ पर हमने साक्षात दर्शन किए हैं तीनों पिंडियों के। आप लगातार हमारे साथ जुड़कर दर्शन कर रहे हैं तीसरे नवरात्रि के दौरान माँ ब्रजेश्वरी देवी के। इस समय हम गर्भगृह में स्थित है और आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं माँ की पिंडी स्वरूप। आप गेट के बाहर आ जाओ, मुझे और कामना यही करते हैं कि माँ ब्रजेश्वरी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप मंदिर में जो परिक्रमा भी अब जाएंगे
तो एक तो भैरव जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, और एक झानू भगत जी है जिन्होंने शीश काट के चढ़ाया था, उनका मूर्ति भी है, और ऐसी तारा माता है और सब मतियां, इनको भी दर्शन करके पब्लिक को दिखाइए। तो पंडित जी, कहा जाता है कि यहाँ पर जो केस हल नहीं होते उनका हल भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो झानू भगत का बताया ना मैंने, ये एक उनकी शिला है, तो झानू भगत की शिला पे आकर ओथ लेते हैं, उसका काम जैसे वो केस होता है उसी अनुसार उसका किया जाता है। तो यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसका निपटारा न हो रहा हो तो माँ की पिंडी के सामने बैठकर, माँ के दरबार में बैठकर उसका जो निपटारा है यहाँ पर किया जाता है। इस समय हम गर्भगृह में स्थित हैं और दर्शन कर रहे हैं ब्रजेश्वरी देवी के। कहा जाता है कि इस मंदिर को काफी बार लूटा गया और ये इस मंदिर का निर्माण 1905 में दोबारा से करवाया गया, क्योंकि भूकंप की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और 1905 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। आप दर्शन कर रहे हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के। मां ब्रजेश्वरी, मां कांगड़ा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तीसरा नवरात्र और नवदुर्गा के दिन शक्तिपीठ जो कि मां के अंग गिरने से बने थे, जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहीं वहीं पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए और यहाँ पर मां सती का वक्ष गिरा था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम बन गया मां ब्रजेश्वरी देवी। तीसरा नवरात्रा और आप दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के मां ब्रजेश्वरी देवी से। मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको मनवांछित फल प्रदान करें। साक्षात दर्शन मां ब्रजेश्वरी देवी। एकमात्र मंदिर मां एकादशी का यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन यहाँ पर 365 दिन चावल जो है मां एकादशी को चढ़ाए जाते हैं। मां ब्रजेश्वरी दरबार प्रांगण में यहाँ पर हम खड़े हैं माता के, और यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, हसनपुर जागीर, खैरपुर दिल से आए। जी, यूपी से। यूपी से आए। हाँ। तो आप यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आए हैं? हाँ जी। तो आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके साथ आपका पूरा परिवार भी है? हाँ, पूरा परिवार है जी हमारे साथ। और आपने पीले वस्त्र धारण किए, इसका क्या प्रावधान है? जात में मंजूर होते हैं, जात के लिए हैं ये पीले कपड़े। जात क्या होती है? ये हम नगर कोर्ट की जात बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे पे बोल रहे या कोई बच्चा बीमार होगा, उस छोटे बच्चे को गोदी में लेके बोल देते हैं मैया इसे जीवन दे, लगाएंगे, मनोकामना मनोकामना पूर्ण हो जा। तो आपके साथ और कौन कौन आया है? ये पूरा परिवार मेरे साथ ही है। 45 बंदे हैं हमारे पास। 45 बंदे हैं। तो आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है? यात्रा हमने शुरू की है जी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से चले, उत्तर प्रदेश, और पूरे हिमाचल में घूमेंगे। अब कौन कौन सी देवियों के दर्शन करेंगे आप? हाँ हाँ, सबसे पहले ब्रजेश्वरी माता, फिर ज्वाला माता, चामुंडा देवी के बाद चिंतपूर्णी के बाद जाएंगे हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी और दिल्ली कालका जी। तो चलिए माता रानी का जयकारा हो जाए एक बार। हाँ हाँ। बल सच्चे दरबार की जय। बल ब्रजेश्वरी माता की, बल कालका मैया की, बल घर का देवी देवता
हमारे साथ संघ जो कि आया था। अब आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। इस समय मौजूद है हम बरामदे में और ऊपर का आपको दिखाना है कि ये जो ऊपर की आकृति है ये तीनों धर्मों को यहाँ पर दिखाती है। एक गुंबद के हिसाब बनी है और एक मंदिर के हिसाब से और एक मस्जिद के हिसाब से। दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के और भक्तों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्तों का लगा तांता आप यहाँ देख सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा आप माँ के लिए देख सकते हैं। देश विदेश से यहाँ भक्तजन माथा टेकने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए वर मांगते हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं बाबा भैरव जी का दरबार। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है भैरव बाबा की और इसका इतिहास अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहा जाता है कि ये भैरव बाबा की मूर्ति इतनी पुरानी है कि भूकंप आने के बाद भी ये मूर्ति वैसे की वैसी यहाँ पर स्थित है। दरबार में हम खड़े हैं। बाहर का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे नवरात्रि के दौरान दर्शन कर रहे हैं हम माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। भक्तों ने जयकारों से यहाँ पर माँ के मंदिर को सजाया हुआ है। रौनक आप माँ के दरबार की देख सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की श्रद्धा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन यहाँ पर आप कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब जब इस नगर कोट पर संकट आया तो भैरव बाबा जी के आंखों से आंसू निकलते थे। आज भी कहा जाता है कि जब भी इस नगर कोट पर, इस शहर पर जब कोई संकट आने वाला होता है तो भैरव बाबा जी की आंखों से आंसू जो हैं वो निकलते हैं। प्राचीन मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा जी के, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है। भैरव बाबा जी का मंदिर शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और दर्शन माँ ब्रजेश्वरी दरबार के। बाहर फूलों से सजा माँ का दरबार और भक्तों की कतार। माँ के जयकारों के साथ गूंज रहा माँ का दरबार। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य, सामने माँ का दरबार। दर्शन आपने किए हैं अंदर पिंडी के गर्भगृह के, जहाँ माँ ब्रजेश्वरी साक्षात विद्यमान है। माँ ब्रजेश्वरी को कुलदेवी भी कहा जाता है, इसलिए भक्त यहाँ यूपी, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं और दर्शन करते हैं।
तीसरा नवरात्रा और दर्शन मां ब्रजेश्वरी दरबार के। मंदिर के एकदम पीछे आप देख सकते हैं ध्यानु भक्त जिन्होंने अपना शीश जो है मां को चढ़ाया था। दर्शन मां के दरबार के। दर्शन मां ब्रजेश्वरी दरबार के और बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। फूलों से मां का ये दरबार और साथ में भक्तों की लाइनें यहाँ पर लगी हैं दर्शनों के लिए। सुबह से खड़े यहाँ पर भक्तजन और श्रद्धा आप देख ही सकते हैं। ब्रजेश्वरी दरबार के दर्शन हमने साक्षात यहाँ पर किए हैं। पिंडी स्वरूप माँ यहाँ पर विद्यमान है। पानी है तो झूठी लगड़ी पता ना कहना। तीसरे नवरात्रे के दौरान आपने दर्शन किए हैं मां ब्रजेश्वरी दरबार के और मां ब्रजेश्वरी यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है। तो इसी के साथ कल चौथे नवरात्रे पे आपको फिर से दर्शन करवाएंगे एक पावन शक्तिपीठ के। जुड़े रहें कुल्ली टीवी के साथ। जय माता दी। जय माता दी। आज तीसरा नवरात्रा है। शारदीय नवरात्रों के लगातार आज तीसरे दिन हम आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी दरबार, जो कि नगरकोट में स्थित है। और मैं बता दूं कि आज तीसरा नवरात्रा है और यहाँ पर मां साक्षात पिंडी रूप में विराजित हैं। यहाँ पर मां को 3 भागों में प्रसाद जो है भोग लगाया जाता है और यहाँ पर 3 पिंडियां साक्षात रूप में विद्यमान है